जय श्री राम। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने ज़्यादा शक्तिशाली हैं, उस दिन से आप नकारात्मक विचार छोड़ देंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उस व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। पर तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। ईश्वर पर भरोसा रख और तू परमात्मा दूसरा दरवाज़ा खोले बिना पहला दरवाज़ा बंद नहीं करते। खुशियों की तलाश तुम्हें खुद करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में हर कोई हो जाता है। किसी की मीठी बातों का मतलब यह नहीं होता कि वह आपके लिए खास है, क्योंकि कबूतर को दाना उसे खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी डाला जाता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा ज़रूर लेते हैं, पर साथ नहीं छोड़ते। बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, पर साथ कभी नहीं देते। जो बीत गया है सो बीत गया है। अगर हमसे कोई गलत कार्य हो गया है तो उसकी चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज़ कितनी ही कीमती हो, पर मनुष्य के जीवन से कीमती नहीं है। उस मनुष्य के जीवन में सदैव अच्छा होता है जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है। प्रकृति भी उसकी मदद अवश्य करती है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं, अंदर से भी देख रहा है। अगर हमारा बुरा वक्त चल रहा है तो हमें चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। एक दिन बुरा वक्त टल जाएगा। एक दिन माता सीता ने राम जी से कहा कि प्यार का क्या मतलब होता है, तो राम जी ने हंसकर जवाब दिया, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्रेम नहीं होता। मुश्किलें कभी बड़ी नहीं होती, परंतु मनुष्य अपनी विचारधाराओं से मुश्किलों को बड़ा कर लेता है। इसीलिए सहजता से मुश्किलों का सामना करें और उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र मात दें। नकारात्मक मनुष्य से हम जितनी दूर रहेंगे, हमारा जीवन उतना ही सहज हो जाएगा। जहाँ तुम्हारी अहमियत ना हो वहाँ जाना बंद कर दो। अगर तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है तो उस अच्छे को दूसरों से साझा करना बंद कर दो। आप कितने भी अच्छे इंसान हो सकते हो, परंतु सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते। आपकी समस्याओं का हल केवल आपके पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव होते हैं। भगवान केवल वहाँ नहीं होते जहाँ आप प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान वहाँ भी होते हैं जहाँ आप गुनाह कर रहे हैं। जो मनुष्य झुकना पसंद नहीं करता, उसके रिश्ते बेहद कमज़ोर हो जाते हैं। अगर आप किसी की एक गलती को माफ़ करते हैं तो ईश्वर आपकी 1000 गलतियों को माफ़ कर देते हैं। जो बीत गया है उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। किसने क्या किया, कब किया, क्यों किया, कैसे किया, यह सोचने से अच्छा है कि तुम आगे की ओर बढ़ो। जीवन में एक ऐसा साथी भी होना चाहिए जो हमें गलती करने पर हमारा साथ दे और हमें बताए कि यह तुम गलत कर रहे हो। और जब हम सही हों तो वह हमारे साथ खड़ा हो। जो हमारे भाग्य में है वो हमारे पास जरूर आएगा, और जो हमारे भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसीलिए हसरतों को ना पालें। अगर अकेले हो तो विचारों पर नियंत्रण रखें, अगर दोस्तों के साथ हो तो ज़ुबान पर नियंत्रण रखें। अगर आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं तो सचमुच जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इंसान कर्म करने पर अपनी मनमानी कर सकता है, पर फल भोगने पर वह ईश्वर के भरोसे पर ही है। मनुष्य अहंकार और गलतियों के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से बहुत दूर रहता है। गलतियाँ सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को नहीं देखने देता। अगर ज़िंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप सचमुच बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ज़िंदगी ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, इसे ऐसे ही बर्बाद मत करो। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। जीवन ही एकमात्र शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है और शिक्षा बाद में देता है। अगर झुकने से रिश्ते सुधरते हैं तो झुक जाओ, परंतु अगर बार बार झुकना पड़े तो रुक जाओ। कड़वाहट का मिठास से ही पता चलता है। राम जी कहते हैं कि प्रारब्ध को नहीं मिटाया जा सकता, परंतु हम यदि आज राम नाम का जाप करते हैं
तो हम अपने कल के जीवन को प्रकाशमय अवश्य बना सकते हैं। श्री राम जी के चरित्र को अपनाकर अपने जीवन को चरित्रवान बनाइए। जय श्री राम।